वो संत जिनको हमारा पूरा देश फॉलो करता है, जिनके सत्संगों को सुनता है, लेकिन इस समय दो संत जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी की है जो महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि 23-24 साल की जो लड़कियां होती हैं वो मुँह मारती रहती हैं। फिर कथावाचक हैं प्रेमानंद महाराज, उन्होंने कहा है कि 100 में से 2-3 लड़कियां ही जो हैं वो पवित्र रहती हैं, बाकी लड़कियां पवित्र रहती हैं, एक बॉयफ्रेंड बनाती हैं, एक छोड़ देती हैं। तो ऐसी लड़कियां क्या अपने घर को संभालेंगी। उन्होंने पुरुषों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा पुरुष भी एक महिलाओं में संतुष्ट नहीं रहता है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कथावाचकों के मुंह से ठीक है? अनुचित है। इसको कोई दुनिया का आदमी उचित नहीं कहेगा। और एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, तो किसी के ऊपर चरित्र पर अंगुली उठाना ये गलत है। और जिस काम के लिए अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था कि संविधान में महिलाओं को एक व्यवस्था दी जाए सुरक्षा का, उसके आधार पर महिला आयोग बना। आज नारी बंधन हमारे महिलाओं के लिए आरक्षण दिया मोदी जी ने। उनके सब जिस देश में महारानी दुर्गावती हों, झांसी बाई रानी हो, झरकारी बाई कोरी हो, रासमणी निषाद हो, बिलासिन क्योटिन हो, जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, वो जननी है, सृष्टि निर्माता। ये जो बोलने वाले हैं इनकी भी माँ के कोख से पैदा हुए। जिस कोख से पैदा हो उस कोख को कलंकित करो, ये ठीक नहीं है। कभी आम्रपाली के घर जब आमंत्रण किया आम्रपाली ने बुद्धा को, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, उनके तमाम और धर्माचार्यों ने। तो उन्होंने कहा भाई एक हाथ से ताली बजा कर दिखाओ, तो लोग चुप हो गए। तो इसका मतलब आप एक को कलंकित करके दूसरे को क्या कर रहे हैं। आज जो जिसका काम है वो करे। आज के दिन में न्यायालय में तय होता है कि कौन चरित्रहीन है, कौन अपराधी है, कौन गलत है। और न्यायालय का काम हम ये जो है महात्मा लोग करेंगे, तो इसका मतलब खुद की उनके अंदर की आत्मा मर गई है। इस तरीके की आवाज़ जो है उचित नहीं है। और हमको लगता था कि मुसलमान धर्म में ही महिलाओं को अपवित्र समझ के नीचे रखा जाता है, उनको जो है मस्जिद में नहीं घुसने दिया जाता है। उनको दोयम दर्जा है कि महिला अगर आई बेचारी, समय से पानी नहीं दिया, कोई आ गया उनका पति और खटते गुस्से में आया, तलाक तलाक बोल दिया। अब कहते अरे गलती हो गया, कहना अब तो बोल दिया। कहना गलती हो गई भाई, क्या हो गया, हम थोड़ा बीमार थी, नहीं समझ दे पाई, इतना गुस्से में बोल। कहना अब तो 3 रात तुम्हें दूसरे के साथ बिताना पड़ेगा, तब आना पड़ेगा। और आज के दिन में 19% आबादी मुसलमानों की, उसमें 9% तो महिला है ना। आज के दिन में जितने जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। इस तरीके का काम आपत्तिजनक करें। ये पूजनीय देश है, मैं आधी आबादी को अपमानित करना यह भारी पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव को लेकर जो है मुद्दे को पूर्ण रूप से जनता के बीच में लेकर आए। कई जगहों पर ये बताया गया कि इन्होंने विरोध भी दर्ज कराया। कल बेबी रानी मौर्य ने एक पीसीबी की कि मौलाना ने डिंपल यादव को मस्जिद में बैठने पर कपड़े को लेकर एक अभद्र टिप्पणी करी थी। इन दोनों के मामलों में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सामने आ रही है, जबकि दोनों ने ही पूरी महिलाओं के, देश की महिलाओं का जो है वो कहीं ना कहीं से करेक्टर को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो आपको लगता है इन दोनों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए? आप समझ सकते हैं कि घर की महिलाओं को कह रहे हैं कि मुंह मार लेती है, कह रहे हैं अपवित्र है, इनकी इधर उधर बॉयफ्रेंड वो बदलते रहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खिलाफ महिला आयोग आई है, आयोग गठित है। महिला आयोग तो बबीता चौहान तो मौलाना के खिलाफ आई है। इन दोनों से पहले भी आई है, उनके खिलाफ भी आई है। आप बयान देखिए, उनके खिलाफ भी आई हैं। जो धर्माचार्यों ने किया है कि ऐसा आचार, ये आचरण पर आप चरित्र उठाने के लिए नहीं है, गलत है, हमने देखा है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जिसके लिए आयोग बना हुआ वो अपना करे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ के रूप में जाने जाते, कहे जाते, कहते भी हैं। तो महिला तो अबला के रूप में देखी जाती है ना, महिला को निर्बल देखा जाता है ना। तो जो खुद की, अगर आप फॉलोअर देखें डिम्पल के कितने हैं, तो अगर खुद के लाज के लिए, खुद के अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समाज का हिस्सा कैसे दिलाएंगे। तो महिलाओं के लिए अपमान है ना, उनके फॉलोअर्स के लिए। आज के खुद है उनके खिलाफ जो टिप्पणी कर रहा है सह रही हैं, तो हमारे खिलाफ होगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। ये तो आधी आबादी के लिए अपमान है जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके का। आज के दिन में उस पर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमर्यादित टिप्पणी की कोई जगह नहीं है। और आज के दिन में ये भारतीय संस्कृति है, ये इस्लाम संस्कृति नहीं है जहाँ महिलाओं को अपने पाँव पर रखा है। यहाँ महिलाओं को जननी, सृष्टि निर्माता और तमाम
पद दिए गए हैं। रामानंद महाराज को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई? माफी नहीं, इन लोगों को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए और विचार इन लोगों को माफी तो मांगना पड़ेगा। समाज से आधी आबादी है भाई, किसी को आप इस तरीके का, आपका काम है, आपका धर्म का प्रचार है, धर्म में बहुत स्थान दिया गया है और कैसे सम्मान दिया गया भाई। पूजा का समय है, आप देख लो किस तरीके से पूजा किया जाता है। लोगों को जो जो पूजनीय है, जो माँ बहन बेटी के रूप में है, जहाँ मोदी वंदन करते हैं, आज के दिन में उनके लिए कानून बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मान विकास की मुख्यधारा में ला रही है, और आप उस तरह की टिप्पणी। ऐसे बाबाओं को क्यों, महिलाओं के करेक्टर पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं? आप समझिए इनकी लोकप्रियता, अगर आपको मिलना है तो 3 महीने आपको इनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, सोर्स लगवाना पड़ेगा, तब जाके इन महात्माओं से मिला जा सकता है। अनिरुद्धाचार्य के बारे में भी आपको पता है कि कितनी उनकी लोकप्रियता है। महिलाओं पर ही ये क्यों कटाक्ष कर रहे हैं, जबकि ये तो साधु संत हैं। इन लोगों को पता कैसे चल गया कि वो महिला अपवित्र है या 2-3 जगह वो मुंह मार लेती है? देखिए, सही बात हमेशा कड़वी होती है, और ये महिलाएं सत्ता की शिकार हैं। ये दलित, शोषित, वंचित ये जो है सत्ता के शिकार हैं, राजनीति के शिकार हैं, धर्म के शिकार हैं। आज के दिन में इस्लाम धर्म में देख ला, तब भी महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया। अब आधी आबादी शिक्षा से वंचित है, आप देख लो। और जब शिक्षा नहीं रहेगा तो इसका मतलब उसकी दृष्टि नहीं रहेगी, सोच नहीं रहेगी, समझ नहीं रहेगी, उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा। तो ये है कि ये तो राजनीति का एक पाला है कि जनता को बनाओ अंधा, मतलब शिक्षा मत दो। तो लगता है ऐसे लोगों का, ऐसे बाबाओं का महिलाओं को बहिष्कार करना चाहिए जो उनके करेक्टर पर ही उंगली उठा रहे हैं? विवेक बढ़ाना चाहिए महिलाओं को, शिक्षा का अवसर जिस तरीके से मोदी ने दिया है, शिक्षित हो जाएं तो अपने आप शिक्षित हो जाएं, तो इस तरीके से लोगों से अपने आप दूर हो जाएंगे, सोच विचार के लोगों को कि हमें कौन सा रास्ता दिखाता है, कौन हमारा सम्मान करता है, कौन हमारा अपमान करता है, ऑटोमेटिकली है। हमको लगता है कि आधी आबादी महिलाओं की, उसमें से आधी से 70% महिलाओं को ये आप जो कह रहे हो पता ही नहीं। उनको ना मोबाइल है, ना अखबार है, ना टीवी है, ना चैनल है उनके पास। वो तो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, कैसे परिवार चला रही हैं। जिस देश में 40% भूमिहीन हो, जिस देश में आज के दिन में, और उसमें 80% निषाद है, जो देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं, भूमिहीन हो, हैंड टू माउथ हो, उनको क्या कहा जा सकता है? एक शिक्षा के अभाव का ये नतीजा है जो इस तरह का। साधु संत भी नाराज हैं बहुत ज़्यादा, चाहे अयोध्या के हों, तमाम जगहों के हैं, इन दोनों के बयानों से बहुत ज़्यादा नाराज। जो भी सुनेगा वो भी उसको कभी भी उचित नहीं ठहराएगा। ये अनुचित है, अमर्यादित है, और अमर्यादित शब्दों का संविधान में और धर्म में कहीं जगह नहीं। पाकिस्तान के साथ आप लोग लड़ाई करते हैं, वहाँ पे पानी रोकने की बातें करते हैं, उसके बाद भारत और पाकिस्तान का आप लोग मैच कराने जा रहे हैं। मतलब 3 महीने में ही आप लोग जो है इतना बड़ा हादसा भूल गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक पीड़िता की पत्नी कह रही है जिसने पहलगाम में अपने पति को खोया। युद्ध लड़ते हैं और उससे हराते हैं, इतिहास रहा है। जब से देश में अलग हुआ है हमेशा हराते हैं। भाजपा हमेशा पाकिस्तान हारा है, और मैच में भी हराते हैं। तो फिर अगर आतंकवाद में हराया है तो मैच में भी हराएंगे। और जब हमारा देखो, मैच जो होता है ना, वो वही होता है जो सोच रखते हैं राष्ट्रवादी। तो मैच में भी हराना आवश्यक है, और जब हराएंगे तो देखो देश के लोग कैसे समर्थन करते हैं। आप मैच को मानते हैं? ठीक है, मैच होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, वो खिलाड़ियों का, और भावना हमारे देश की जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान हारता तो उनको आनंद मिलता। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, कल ओवैसी ने बयान दिया कि व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक वाइट व्यक्ति जो है वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने का काम करेगा, उस पर विराम लगाने का काम करेगा। अरे आज के दिन में जो तुष्टीकरण की नीति अपनाता हो, जो भारत माता को क्या क्या कहता हो भारत के, तो उसको इस तरह का सदन में, अब चूँकि वहाँ कुछ ऐसी आबादी है कि वो सदन में आ जाते हैं ना, तो कोई नहीं पूछता उनको। आज के दिन में मोदी हैं तो मुमकिन है भारत को फिर से सोने की चिड़िया बन रही है। इन लोगों के समय आप इनको पूछो, इनको पूछना चाहिए कि आप लोग निर्णय लेकर, जब 70 साल से सत्ता में थे कांग्रेस और इन लोगों के सहयोग से कांग्रेस चलती थी, तो देखो मुसलमानों की क्या दशा है। उनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कितनी गरीबी है उनके अंदर। तो गरीबी, लाचारी, बीमारी बने हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तमाम निर्णय लिए जाते हैं। युद्ध में आतंक को मारना आवश्यक था, वहाँ रहने वाले नागरिक को मारना आवश्यक नहीं है। ये लोग चाहते हैं निरीह लोग मारे जाएं, आतंकवादी बचते रहें, संरक्षण इनकी नेतागिरी चलती रहे। पाकिस्तान ने पुंछ में जो गोलीबारी करी थी, तमाम लोग मारे गए थे, तो ऐसे 22 लोगों के परिवार के जो बच्चे थे उनको राहुल गांधी गोद लेने जा रहे हैं, कह रहे हैं इस सरकार से तो कुछ होगा नहीं।
आप इसके पीछे क्या भावनाएं देखते हैं या किसी तरीके का पॉलिटिकल स्टंट देखते हैं, या आपको लगता है कि आप लोगों को सामने आना चाहिए था खुल के, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी ले रहे हैं? देखो, ये सब राजनीतिक स्टंट है और कुछ है नहीं। जब सत्ता में रहे इनके समय तमाम लड़ाई हुई, तब मरे थे तो क्या हुआ बताओ, क्या किया इनको? उन्होंने कुछ किया था? इन्होंने कभी सियाचिन दे दिया, कभी पाकिस्तान को कश्मीर दे दिया, यही चलता रहा, बंटवारा होता रहा। आज के दिन कांग्रेस अब मर रही है तो जिंदा होने के लिए कुछ न कुछ तो करते रहे। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा इतना बेबस क्यों है? कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया कि कुछ वर्दी में ऐसे लोग हैं जो उनकी बदनामी कर रहे हैं, निजीकरण के मुद्दे को उठाया कि मैं तो एक जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफ़र नहीं करा सकता हूँ, निजीकरण का मुद्दा जो खाली अकेला मेरा कैसे हो सकता है? लोगों ने विभाग को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। एक कैबिनेट मंत्री बेबस है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज के दिन में कर्मचारियों को भी सोचना पड़ेगा कि सबसे घाटे में बिजली विभाग क्यों चल रहा हमेशा। सब विभाग फायदे में, मत्स्य विभाग फायदे में। हम देखो आज एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में हम 27% का ग्रोथ है, आधा से ज़्यादा कर्मचारी हमारे पास नहीं है। वही प्राइवेट में कर्मचारी कम तनख्वाह पा के ज़्यादा फायदे में रखा है। हम ज़्यादा तनख्वाह पाकर हम घाटे में क्यों रख रहे हैं? ये घाटा क्या, जनता का पैसा है, देश का विकास है, तो अभिभावक कैसा? तो ये कर्मचारियों को भी सोचना पड़ेगा इस तरीके का। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री की टीम के सदस्य हैं, हम लोग अभिभावक हैं, बड़े हैं, और आज हम लोग उन पर निर्भर रहते हैं, और आज जो भी निर्णय लेते हैं हम लोग उनको सम्मान करते हैं आज के दिन। लेकिन ये अधिकारियों में बड़े अधिकारी जो निर्णय ले रहे, वोट खराब करने का इस समय जो सिस्टम चल रहा है, तो वोट खराब करने के लिए हम 30-40 ऐसे विंग हैं। हम रसोईया का सिस्टम है, आ जाती हैं, आशा बहुएँ हैं, संविदा कर्मचारी तमाम हैं, शिक्षा मित्र हैं। बताइए, 40,000 तनख्वाह पा रहा, घट गया 10,000, कैसे जिएगा बता? ट्रांसफ़र हो गया दूर, अब उतना पेट्रोल लग जाता है। आज के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही कर दिया कि पिछली सरकार ने गलत फैसला लिया, गलत नियम था। तो उन युवाओं का क्या दोष था भाई? सरकारों का दोष था, सरकार को हटा दिया जनता ने। तो हमारा जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उनके लिए कुछ करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि आज के दिन में हमारे नागरिक हैं, उनके लिए सोचा जाए। बहुत सब्सिडी देते हैं हम लोग उन शिक्षा मित्रों को, तमाम ऐसे हैं शिक्षा का। तो ये छोटे छोटे चीज़, ये भी इलेक्शन का समय है, आज के दिन में वोट खराब करने का सिस्टम चल रहा है। तो ये तमाम अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं कि जो हमेशा ही कुछ हैं ऐसे हैं कि जो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे वोट खराब हो जाए, समय पर हम लोग सब चुनाव हार जाए निश्चय। तो ये ऐसे अधिकारियों को चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जनता के विरोध, जनता न कहीं विरोध में आ जाए इनके। क्योंकि भाई देखिए, आज के पहले क्या था, अगर बिजली ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उसे सुविधा चाहिए ना। तो अगर पैसा भी ले रहे हैं तो एक दर्द है, तो दूसरा दर्द, बिजली नहीं रहेगा तो दूसरा दर्द कैसे सहेगा? तो आज के दिन में इसी दर्द को दूर करने के लिए अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।